अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। 15 से लेकर 20 लाख रुपए की अमाउंट तक कुछ प्लॉट्स अवेलेबल फॉर सेल है। मैं लोकेशन बताता चलूँगा। करीब तरीन लोकेशन उसकी है मोटरवे M1, मोटरवे M2। ये सारी जगह आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। मैं एडिटर से कहूँगा कि सारी जगह आपको दिखाएं। मोटरवे M1 करीब तरीन है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब तरीन है। मोटरवे M2 करीब तरीन है, गिरजा रोड करीब तरीन है, थलियाँ करीब तरीन है, रिंग रोड करीब तरीन है। सबसे बढ़कर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस्लामाबाद का सेक्टर CDA सेक्टर I-16 करीब तरीन है। ये 6 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। 6 एस्पेक्ट्स मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बात की है, मैं आज भी बात कर रहा हूँ। किसी भी सियाने बंदे को बिठाएं अपने साथ, तमाम से लोग जो मुझे सुन रहे हैं, किसी भी बंदे को बिठाएं साथ और उससे बात करें। उससे कहें यार मुझे एक प्लॉट मिल रहा है और ये प्लॉट पोजेशनेबल प्लॉट है, फाइल का चक्कर नहीं है, NOC क्लियर है, ऑन ग्राउंड प्लॉट है, रजिस्ट्री इंतकाल लें या फाइल ट्रांसफर लें, अभी प्लॉट का ट्रांसफर लें, घर बनाना शुरू करें। नोबडी विल कम अप टू यू। NOC क्लियर है, लीगल जगह है, 5 मरले का, 7 मरले के, 10 मरले, 6 मरले, मुख्तलिफ प्लॉट्स अवेलेबल फॉर सेल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बंदे को बिठाएं कि मेरे पास एक प्लॉट है, मैं प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। उस दरमियान में मिड पॉइंट पे वो प्लॉट है और सराउंडिंग में ये 4-5 जगह हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब तरीन है, मोटरवे M1 करीब तरीन है, मोटरवे M2 उससे भी करीब तरीन है, गिरजा रोड के बिल्कुल ऊपर आता है, थलिया इंटरचेंज बिल्कुल करीब तरीन है, रिंग रोड बनने वाला है, बिल्कुल उसके ऊपर करीब तरीन आना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस्लामाबाद का सेक्टर CDA सेक्टर I-16 इसके बिल्कुल करीब तरीन है। प्लॉट मिलता है 5 मरले का, 15 से लेकर 20 लाख रुपए तक। क्या मुझे यह प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्लॉट में इस वक्त कोई फाइल का चक्कर नहीं है, ना कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई NOC का प्रॉब्लम हो, ना ही कोई इलीगल जगह है, ना ही कोई ऐसा कब्जे का वहां पे कोई प्रॉब्लम है, और ना ही कोई ऐसी खबरें हैं जिससे आपको ये लगे कि ये प्लॉट नहीं लेना चाहिए। इस प्लॉट्स की वैल्यूज अभी तक 30 से 45 लाख रुपया हो जानी चाहिए थी, लेकिन थैंक्स टू बिग यूट्यूबर्स जिन्होंने पिछले 4 से 5 सालों में रियल एस्टेट का इतना गलत कंटेंट बेचा है मार्केट में और मार्केट से बाहर और पाकिस्तान से बाहर कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी इसका ट्रस्ट इन यूट्यूबर से हट गया है। इसलिए अब कोई यूट्यूबर अगर कोई अच्छा सा प्लॉट लेकर भी आता है, बिल्कुल सामने रखता है और कहता है ये प्लॉट बेहतरीन है, तो कोई उस पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स ने आवाम को इतना चूना लगाया है, इतना मिसगाइड किया है, इतना मिसकम्युनिकेट कर दिया है कि अब कोई भी जो है उन पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ना सिर्फ उन पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो यूट्यूब से तो एलिमिनेट ही हो रहे हो, कहते हैं नहीं भाई हमने इस पर्टिकुलर फॉरम से नहीं किसी पर ट्रस्ट करना। यही वो वजह है बड़े यूट्यूबर्स की देर है जिन्होंने 4-5 सालों में अरबों रुपया खुद तो कमा दिया, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क कर गया, और जितना पैसा वो कमा सकते थे वो कमा चुके हैं। अब उनके नसीब में बदुआएं ही हैं। फेसबुक खोले, उनकी वीडियोस खोले और नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि लोग कितने बुरे लफ्जों में उनको याद करते हैं। लेकिन एक बात मैं सच बता दूं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। जो बड़े यूट्यूबर्स ने 4-5 सालों में, पिछले 4-5 सालों में किया है वो गलत किया है, लेकिन डेफिनेटली कोलैप्स की तरफ भी आ गए हैं। अल्टीमेटली जो ओवरऑल सही काम करने वाले लोग हैं वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, वो अब भी एग्जिस्ट करते हैं, और सही काम करने वाले लोगों की निशानी है कि वो मल्टी मिलियनर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो हमेशा अपना फ़ायदा भी छोड़ देते हैं अपने क्लाइंट के लिए। उनके क्लाइंट हमेशा अमीर होते हैं, वो कभी खुद इतने अमीर नहीं होते। पैसा कमाना उनका भी हक है, वो अच्छा पैसा बना भी लेते हैं, लेकिन मल्टी मिलियनर्स नहीं होते। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को देखें कि वो खुद बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर बन चुका है और उसका क्लाइंट गरीब है, तो समझ जाएं कि वो जो चीज़ बेचता है वो 2 नंबर चीज़ है, वो एक गलत चीज़ है, और उसके कंटेंट में एक 2 नंबरी है। ना सिर्फ 2 नंबरी है बल्कि वो मिसलीड कर रहा है, और वो सिर्फ दिखा के बेचने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में रियलिटी उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक रियलिटी है। अब बात करते हैं प्लॉट की। ये जो प्लॉट मैं बता रहा हूँ ये ऑन ग्राउंड प्लॉट अवेलेबल है, NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। इसकी तमाम तर गारंटीज हमारे पास मौजूद है। आप प्लॉट को चेक करके ऑन ग्राउंड आसपास अपना मुताला करके प्लॉट ले सकते हैं। प्लॉट की डिमांड है 20 लाख रुपया 5 मरले के प्लॉट की। ओवरऑल 15 से 20 लाख रुपए के अमाउंट तक डिफरेंट प्लॉट्स मिल जाने चाहिए। 16-17 लाख रुपए के अमाउंट में वो प्लॉट मिलेगा जो अभी पोजेशन में नहीं है, और जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो आपको 20 लाख रुपए की रेंज तक मिलता है। 5 मरले का प्लॉट है इस्लामाबाद में। ये लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लो कॉस्ट प्लॉट है। ये ज़रूर प्लॉट खरीद लीजिए, क्योंकि आप ये प्लॉट खरीदेंगे तो आप लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैं कहीं किसी सूरत कतअन में ये नहीं कहूँगा कि आज प्लॉट खरीदें और 2 महीने बाद 6 महीने बाद 10 लाख मुनाफे में बेचे। मैं यही कहूँगा कि आज से 10-15 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।